और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, सभापति हैं लोकसभा में, और जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त चेयर आप राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। आपने बहुत जल्दी ये फैसला लिया कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए, विद इन सेकेंड्स आपने ये डिसीजन लिया। किस तरीके का उस वक्त मंजर था, क्या कुछ आपको रियलाइज हुआ? इस वक्त पूरा देश यही सुनना चाह रहा है। देखिए, दो लड़के दर्शक दीर्घा से कूद गए थे, सबका ध्यान आकृष्ट भी हुआ और थोड़ा चिंता भी हुई कि इनका क्या उद्देश्य है। इसलिए पहली प्रतिक्रिया पीठासीन होने के कारण से मेरी यही थी कि मैंने हाउस को स्थगित किया और जो मार्शल थे या अन्य लोग थे उनको कहा कि इनको पकड़िए, कौन है ये लोग। यदि सांसद भी हमारे पूरे सक्रिय होकर के उनको पकड़ रहे थे और देखा जाए तो पहले सांसदों ने उनको पकड़ा, इस बीच में फिर हमारे सुरक्षा अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने उनको कब्जे में ले लिया। इस दौरान जैसा पता भी चल चुका है सबको अब कि एक लड़के ने अपने जूते खोल करके, जूता हमको ऐसा लग रहा था शायद ये जूता फेंकना चाहता है, लेकिन जूता खोल करके उसमें से उसने वो स्मोक का वो निकाला और उसको सारे हाउस के अंदर छोड़ दिया। सारे चैम्बर के अंदर धुआं भर गया और लेकिन इसी 1-1.5 मिनट के अंदर ही दोनों को काबू में कर लिया गया। थोड़ी उनकी पिटाई भी हुई काबू करने के क्रम में और उनको फिर सुरक्षाकर्मी ले गए पूछताछ के लिए। ये घटनाक्रम लोकसभा के चैम्बर के अंदर हुआ। सर आप 3 बार के सांसद हैं, लंबा आपका अनुभव रहा है। 1-2 बार, बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब गैलरी में नारेबाजी की जाए या अपनी बात को कोई जो दर्शक है वो वहां पर कहने की कोशिश करे। ये जो घटना आज हुई है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आपको नजर आती है? है ही। अब मैं 15वां साल मेरा एक प्रकार से लोकसभा के अंदर चल रहा है, ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा पहली बार हुआ है लोकसभा के अंदर, ये घटना पहली बार हुई है और मुझे ध्यान नहीं आता कि पहले भी कभी इस प्रकार की घटना हुई है। थोड़ा बहुत किसी ने पर्चे फेंक दिए, ऐसा जरूर हुआ है। तो एक गंभीर घटना है और चूक ये सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चूक है और मैं समझता हूँ कि सभी से चिंतित भी हैं और सभी ने इसको गंभीरता से लिया है। स्पीकर महोदय ने भी 2 बजे जब हाउस रीअसेंबल हुआ तब इस बात की गंभीरता को अपने शब्दों में भी व्यक्त किया और 4 बजे उन्होंने सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई। जो सुरक्षा से संबंधित भी अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी सीआरपीएफ हो, क्योंकि अंदर की जो जांच इत्यादि की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है, या दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, कमिश्नर हो, क्योंकि बाहर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की होती है, या जांच की दृष्टि से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको सबको उसमें इन्वॉल्व किया गया है। गृह सचिव भी पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा में क्या चूक हुई, उसका क्या स्तर था, क्या वो चूक सिस्टम के स्तर लेवल पर थी या वो लापरवाही या चूक व्यक्ति के स्तर पर थी, ये इसकी जांच होगी, हो रही है। और मैं समझता हूं कि जिस स्तर की भी चूक वो होगी उसी हिसाब से उसके इंतजाम किए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये घटना दोबारा न हो, सुरक्षा पुख्ता रहे, फुल प्रूफ रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। राजेंद्र अग्रवाल जी, आईबी की तरफ से कोई जो अलर्ट है वो जारी नहीं हो पाया। जो प्रथम चरण की जांच करते हैं संसद भवन में एंट्री के लिए, दिल्ली पुलिस, वो किसी को नहीं पकड़ पाए। सीआरपीएफ किसी का पता नहीं लगा पाई। जो संसद की खुद की सुरक्षा एजेंसी होती है, वॉच एंड वार्ड जिसको पहले कहा जाता था, वो कुछ जानकारी नहीं ले पाए। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता, एक गहरी साजिश हो सकती है? क्योंकि यहां पर सवाल देश के नीति निर्माताओं के, सांसदों की, आप जैसे तमाम नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि ये सारी एजेंसियां इसके अंदर संलिप्त होंगी, लेकिन हाँ चूक है। और कई बार इसी प्रकार की जो लापरवाही की कॉन्सिडेंस होती है वो बहुत गंभीर घटना को जन्म दे देती है। मैं समझता हूं कि यही हुआ है। लेकिन इसकी आज देखिए 13 दिसंबर है, तो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर सारी की सारी सुरक्षा थी, इसके बावजूद ये घटना हुई तो गंभीर चूक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो इंटेलिजेंस के इनपुट्स हों, चाहे वो व्यावहारिक सुरक्षा की बात हो, चूक हुई है
और इसीलिए सब चिंतित भी हैं और उसके उपाय भी कर रहे हैं। जी, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा सर, उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि जो 4 आरोपी सामने आए हैं, 2 संसद के भीतर और 2 संसद के बाहर के, उनमें एक हरियाणा का रहने वाली है महिला, एक लखनऊ का रहने वाला है जो रिक्शा चलाता है, एक मैसूर का है जो इंजीनियरिंग का छात्र है, एक लातूर का है जो पुलिस सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। कई 100 किलोमीटर का अंतर है, 2 उत्तर भारत के हैं, एक पश्चिम भारत का है और एक दक्षिण भारत का है। आपस में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ। ये लोग अगर दिल्ली आए भी थे संसद में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए, तो दिल्ली में रुकते, ऐसा नहीं किया इन्होंने, रुके गुरुग्राम में जाकर। नहीं, देखिए, ये जो सारा घटनाक्रम है, अभी तो ध्यान में आया है कि सब सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे और इस प्रकार से इन लोगों का जुड़े होना ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं कोई अन्य संगठन भी इनके पीछे हो सकता है जिसने इस सारे घटनाक्रम को ऑर्गेनाइज किया हो। अब वो कौन लोग हैं, जांच से पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये चिंताजनक बात है, देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को जोड़ करके इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इसकी गहराई से जांच होगी। और जो आज प्रकट रूप में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनका जो संजाल है, इनका जो नेटवर्क है, इससे कहीं अधिक बड़ा हो। तो ये व्यापक जांच का विषय है और जैसा मेरा विश्वास है या जैसे मेरे पास इनपुट है, जानकारी है, उससे लगता है कि वो गंभीर जांच प्रारंभ हो गई है और जल्दी ही इसका निष्कर्ष भी सामने आएगा। ये जो सांसदों के लेटर हेड पर पास बनते हैं पब्लिक गैलरी के, जिस पर अभी लोकसभा अध्यक्ष ने रोक लगा दी है, आपको लगता है सांसदों को भी इस पर नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? कई ऐसे मामले होते हैं कि जो सांसद का स्टाफ होता है वही सांसद के लेटर हेड रखता है, वही पब्लिक गैलरी के पास बनवा देता है। नहीं, देखिए, ये तो इसमें भी सावधानी बरती जा सकती है। हालांकि व्यावहारिक कठिनाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में बहुत बार सांसद नहीं भी जानता होता है। संसदीय क्षेत्र का जो दायरा बहुत बड़ा होता है और बहुत बार ये भी होता है कि कोई संसद के अंदर का, लोकसभा के अंदर का कोई कर्मचारी है, वो हमसे लिख करके ले लेता है कि सर हमारे कुछ अतिथि आने वाले हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी बेशक सांसद की भी जिम्मेदारी है, परंतु प्रमुख से जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है। 3 स्तर की जांच होती है। पहले स्तर पर होती है, यानी आपको पता है, आप पार्लियामेंट को बराबर कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट से जुड़े रहे हैं कि किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं ले जा सकते हैं, कोई अन्य कोई सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, पेन नहीं ले जा सकते हैं। और वहाँ पर जब गैलरी में बैठते हैं तो कोई भी यदि हरकत होती है तो खड़े हुए सुरक्षाकर्मी तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं। तो ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये वास्तव में जांच की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की ज़्यादा है। लेकिन हाँ, सांसदों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। शायद ये विषय आएगा और जो भी होगा, जो भी इसमें प्रिकॉशंस लेना आवश्यक होगा, जो भी इसमें करेक्टिव मेजर्स लेने जरूरी होंगे, वो लिए जाने चाहिए, लिए जाएंगे। संपूर्ण रूप से समीक्षा उसकी हो रही है और जैसा मैंने कहा, धैर्यपूर्वक जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा हम सबको करनी चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल जी, दशक दर दशक लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम हैं वो चाक चौबंद किए हैं। आपको लगता है कि इस घटना के बाद कुछ और फिल्टर करना बेहद जरूरी है? हाँ, जरूर करना ही पड़ेगा। यदि कोई चूक हुई है तो ये तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने ही इसको अंजाम दिया हो, तो और भी गंभीर बात है ये। क्योंकि यदि ऐसा कोई व्यक्ति सिस्टम के अंदर है जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और सिस्टम में कोई चूक रह गई है, सिस्टम में कोई कमी रह गई है, तो उसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है।